दोस्तों एनआईसीएल असिस्टेंट का नोटिफिकेशन आया है। 500 टोटल वैकेंसीज हैं और 27 अगस्त को इसका पेपर होगा। बच्चे फॉर्म भरना जो है वो चालू कर दिए हैं। एक लगातार सवाल ये आ रहा है कि सर इसमें हमें स्ट्रेटजी जो है वो क्या लेके चलना है, किन चीजों को जो है वो हमें फॉलो करना आवश्यक है। आज हम इस पे डिटेल बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मेक श्योर करें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यहाँ पे ना केवल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, प्री से मेंस तक का कंप्लीट एनआईसीएल रीजनिंग कंटेंट आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन में मिलता है। मेक श्योर करें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो टोटल 500 वैकेंसीज हैं। 27 अगस्त को पेपर है। 850 रुपए जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की फीस है। अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी या एक्स सर्विसमैन है तो आपकी फीस निल होगी। 21 से 30 साल एज लिमिट है। ग्रेजुएशन मांगा गया है। प्री मेंस प्लस रीजनल लैंग्वेज टेस्ट होगा। मार्क्स केवल मेंस के काउंट होंगे और जो है वो 0.25 का आपका जो है वो नेगेटिव मार्किंग होगा, ध्यान रखिएगा। ये टोटल क्या कहते हैं, अगर मैं वैकेंसीज को देखूं तो ये वैकेंसीज का जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रकार से किया गया है। टोटल जो है वो क्या कहते हैं, आपको 500 वैकेंसीज का डेटा मिल जाएगा। ये आपका जो है वो ओवरऑल अगर मैं वैकेंसीज को देखूं तो ऐसे कुछ नंबर आपको टोटल यहां पे दिख रहे हैं, जिसमें अगर मैं एक्स सर्विसमैन देखूं 55 वैकेंसीज, डिसेबल एक्स सर्विसमैन 11 वैकेंसीज, बैकलॉग एक्स सर्विसमैन 14 वैकेंसी और बैकलॉग डिसेबल एक्स सर्विसमैन 22 वैकेंसी। ये टोटल वैकेंसीज आप यहां पे जो है वो प्रॉपर यहां पे ऐड कर सकते हैं सर, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पे। अगर मैं यहां पे देखूंगा सीधे आ जाते हैं थोड़ा सा क्या कहते हैं वैकेंसीज डिटेल के साथ स्ट्रेटेजी पे। अब समझिएगा, आपका जो टोटल पेपर है सर वो प्री का, पहले हम लोग प्री की बात करेंगे। 100 नंबर का पेपर है। 30 इंग्लिश के, मैथ और रीजनिंग 35-35 आपको मिल रहा है। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, आपको 60 मिनट का टाइम यहां पे मिल जाएगा। और जब हम मेंस पे जाएंगे तो इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट, जीए और कंप्यूटर सभी के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स, 120 मिनट का आपको टोटल यहां पे जो है वो टाइम दिया गया है। अब एक चीज समझिए सर, अगर मैं थोड़ा सा कट ऑफ की रेंज को अगर मैं आपको दिखा पाऊं कि कट ऑफ की रेंज अर्लियर ट्रेंड में क्या रही है, तो जरा कट ऑफ देखिए। ये मैं ग्रेजुएट बच्चों के लिए कह रहा हूं जो जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी से बिलोंग करते हैं। जरा इस रेंज को देखिए। आपका जो भी स्टेट है सर, एक बार गो थ्रू करिएगा। 82, 82, 83, 82, 80, 85। 85 कौन सा स्टेट है? हिमाचल प्रदेश। 86 कौन सा स्टेट है सर? केरला। 84 कौन सा है सर? मध्य प्रदेश। मतलब क्या है सर, जब आप 100 नंबर के पेपर में 80 प्लस कट ऑफ देखते हैं तो क्या समझते हैं? इससे दो चीजें समझ में आती हैं। एक तो ये कि पेपर का लेवल आसान है, दूसरा कंपटीशन हाई है। मतलब आपको असिस्टेंट लेवल की वैकेंसीज में अच्छा खासा कंपटीशन जो है वो देखने को मिलता है। और ये मैं केवल जनरल कैंडिडेट के लिए नहीं कह रहा हूं। देखिए, ये आपका जनरल जो है वो कट ऑफ इधर भी आप देख लीजिए। 85 अगेन जम्मू कश्मीर, 84 कहां पे? दिल्ली चंडीगढ़ का 84, 87 यहां पे वेस्ट बंगाल। आप कट ऑफ की रेंज को देख लीजिए। और जब मैं यहां पे सर एक्स सर्विसमैन कैटेगरी का कट ऑफ देखता हूं तो भी आप कमजोर मत मानिएगा सर। आंध्र प्रदेश जो है वो 83, बिहार 84, इसके बाद 79 हरियाणा, 67, 78 मध्य प्रदेश। फिर और अगर मैं जाऊं 80 यहां पे राजस्थान, 83 यहां पे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड 83, ठीक है। फिर दिल्ली यहां पे 83। तो हमें ये समझ में आ गया कि चाहे आप कैटेगरी आपकी जो है वो ग्रेजुएट बच्चों की हो या फिर एक सर्विसमैन की हो, आपको यहां पे सर प्रैक्टिस मैक्सिमम जो है वो करना पड़ेगा। जितना ज्यादा आप जो है वो स्पीड में काम करेंगे आपका फायदा उतना बेटर होगा। थोड़ा आ जाते हैं सर स्ट्रेटेजी पे। तो सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि 3 लेवल का आपका प्री मेंस और जो है वो एलपीटी है। पहले प्री की बात करते हैं। बहुत से स्टूडेंट पूरा सिलेबस पढ़ लेते हैं लेकिन फिर भी सिलेक्शन नहीं होता। कारण क्या है? प्रॉपर प्लानिंग नहीं है। सिर्फ पढ़ना इनफ नहीं है, आपको यह पता करना पड़ेगा कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, किस सब्जेक्ट को पहले प्रायोरिटी देनी है, मॉक टेस्ट कब देने हैं, रिवीजन कैसे करना है। अगर ये सब आप फॉलो करेंगे तो सिलेक्शन के चांसेस आपके जो है वो इन जनरल बहुत बढ़े आते हैं। केवल पढ़ने से आपका काम जो है वो नहीं बनेगा। देखिए, आपको ये समझना पड़ेगा कि एग्जाम में कौन कौन से ट्रेंड ज्यादा फॉलो हो रहे हैं। क्या आपको लगता है कि पजल ज्यादा आ रही है या मिसलेनियस के जो है वो चैप्टर ज्यादा इजी हैं? जितना आप इनमें गो थ्रू कर लेंगे आपका स्पीड का कॉन्सेप्ट बनेगा। सिलेबस आपने कंप्लीट कर लिया, मतलब कोई टॉपिक मिस नहीं हुआ जो आपका प्री में आ रहा है। प्रैक्टिस आपको रोज करना है। इससे क्या होगा कि आपकी स्पीड इंप्रूव होगी। यहां केवल कॉन्सेप्ट का गेम नहीं है, आपको स्पीड को मेंटेन करना ही पड़ेगा। एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए आपको नेगेटिव मार्किंग से बचना पड़ेगा। रेगुलर मॉक टेस्ट आपको देना है और वीक टॉपिक्स को आपको क्या करना है, लगातार यहां पे इंप्रूव करना है। आप देखिए,
हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना जरूरी नहीं होता, लेकिन टारगेटेड आपका क्या होना चाहिए, जैसा पेपर है कि आपके क्वेश्चंस भले देखिए 100 में 100 भले आप ना बना पाए, लेकिन एक्यूरेट, क्योंकि पेपर आपका आसान है ना सर, तो ऐसा नहीं होगा कि पीओ जैसे आपके अटेम्प्ट से कम हो, अटेम्प्ट आपके अच्छे खासे बनेंगे। मेक श्योर करें कि वहां पे एक्यूरेसी को आपको थोड़ा सा मेंटेन करना होगा। जैसे अगर मैं कहूं कि आपने 80 क्वेश्चंस भी 90 प्लस एक्यूरेसी से बना लिए, ठीक है, जो कि मैं बहुत कम कह रहा हूं। अगर आप अगले 27 जो है वो अगस्त को पेपर है, आज के हिसाब से अगर आप देखें, बेसिक सिलेबस कंप्लीट करने के बाद लास्ट के 20 दिनों में भी अगर आप रेगुलर मॉक देते हैं और उसमें आप पैटर्न देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके 80 से 90 अटेम्प्ट्स जो हैं वो एज पर क्वेश्चन लेवल हो जाते हैं। बस आपको वहां एक्यूरेसी थोड़ा सा मेंटेन करनी होगी, ठीक है सर, ओके। नेगेटिव मार्किंग होती है, इसलिए गेस वर्क नहीं करना है और आपको तुक्का जो है वो नहीं मारना है, आप समझिएगा। ये सेक्शन स्पीड और कैलकुलेशन दोनों टेस्ट करता है, जितना फास्ट कैलकुलेशन होगा उतना जो है वो बढ़िया स्कोर होगा। इसमें देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एनआईसीएल के लिए, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, ऐसा मतलब क्या कहते हैं, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, एंड फाइनली डीआई। ये अर्लियर ट्रेंड में वो टॉपिक्स हैं जो एनआईसीएल असिस्टेंट में अच्छे खासे लेवल पे पूछे गए हैं, जिसमें आप अपना स्कोर जो है वो गेन कर सकते हैं, ठीक है। रोज कैलकुलेशन की आपको प्रैक्टिस करनी है, टेबल आप याद कर लीजिए 1 से 30 तक की, स्क्वायर आपको 1 से 20 पता होना चाहिए, क्यूब आपको 1 से 30 पता होना चाहिए, फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए। ये एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। फॉर एग्जांपल 1/2 50% होता है, 1/3 33% होता है, 1/4 25% होता है, 3/4 75। ये आपको जो है वो मुंह जमानी याद होनी चाहिए, ठीक है सर, ओके। रीजनिंग में देखिए, रीजनिंग में एक पजल में फंस जाना सबसे बड़ी जो है वो प्रॉब्लम होती है। और मैं हमेशा कहता हूं कि कोई भी पेपर हो, कैसा भी पेपर हो, आपको कभी भी जो है वो पजल से शुरुआत नहीं करनी है। आपको हमेशा मिसलेनियस टॉपिक से जो है वो स्टार्ट करना है, जिसमें आपका इनइक्वालिटी, सिलॉग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन डिस्टेंस, कोडिंग डिकोडिंग, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, और उसके बाद आप सिटिंग और पजल की प्रॉपर प्रैक्टिस करने जाएंगे, ठीक है सर, ओके। अगर मैं यहां पे देखूं सर, सिटिंग अरेंजमेंट, फ्लोर पजल, बॉक्स पजल, मंथ पजल, लीनियर, ये वो पजल हैं जो अर्लियर ट्रेंड में सबसे ज्यादा जो है वो पूछी गई है, सबसे ज्यादा अर्लियर ट्रेंड में हमने इनका पैटर्न देखा है। तो आपको इन पजल में थोड़ा सा ज्यादा जो है वो फोकस करना पड़ेगा, ठीक है सर, ओके। नेक्स्ट पे आ जाइए। अब जो है अगर मैं डेली कहूं, देखिए 2 पजल सेट मैं आपको मिनिमम कह रहा हूं कि आपको दिख रहा है कि इस समय डेली मैं पजल के सेशन लेता हूं। सेम चैनल पे डेली पजल के सेशन होते हैं, जिसमें एटलीस्ट मैं 15 पजल लाइव आपके साथ जो है वो जुड़ के करवाता हूं, साथ में पीडीएफ भी देता हूं। तो आपको सर ये चीज करनी है कि अगर आप उस सेशंस को भी जो है वो रेगुलर देख पा रहे हैं तो भी आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। अगर मैं आपको यहां पे दिखा पाऊं, ये चैनल है सर, अगर आप लाइव सेक्शन देखिए, आज भी मैंने 17 पजल जो है वो कवर करी है, कल भी हम लोगों ने 15 पजल कवर करी थी, इससे पहले जो है 25 पजल हमने कवर करी है, इससे पहले कंप्लीट पेपर हमने कवर किया है। तो वो सारी चीजें जो आपके एनआईसीएल असिस्टेंट के लिए इंपॉर्टेंट है वो सब हम कवर कर रहे हैं सर। आपको इस चैनल के साथ जुड़े जरूर रहना है। मिसलेनियस क्वेश्चन मैं डेली एक पेपर करवाता हूं सर, उस पेपर में मैं आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस करवाता हूं जो है वो मिसलेनियस पैटर्न की। तो अगर आप मेरे डेली जो है वो सेशन पेपर का और पजल का सेशन कर लेते हैं, आपकी रीजनिंग की प्रैक्टिस ठीक ठीक लेवल पे यहां पे बेहतर हो जाएगी। इंग्लिश में स्कोर करना मुश्किल नहीं है, बस ग्रामर और रीडिंग स्ट्रांग होनी चाहिए। हाई प्रायोरिटी टॉपिक आरसी, क्लोज टेस्ट, एरर डिटेक्शन, फिल इन द ब्लैंक, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, वोकैब। अगर आपने इतने टॉपिक में थोड़ा सा मास्टरी कर ली, जो कि संतोष सर भी कहते हैं कि अगर ये टॉपिक की मास्टरी है तो इंग्लिश में डिसेंट मार्क्स आपके बन जाएंगे। क्या करना है आपको, आरसी में बहुत सारे स्टूडेंट केवल पैसेज पढ़ते हैं। स्ट्रेटेजी क्या है, पहले क्वेश्चन देखिए, उसके बाद पैसेज को समझिए, इससे आंसर जल्दी मिलते हैं और टाइम भी आपका काफी हद तक बच रहा होता है, ठीक है। इंग्लिश न्यूज़पेपर आप रोज पढ़िए, 10 से 15 नए वर्ड्स को याद करिए, ग्रामेटिकल रूल्स आपको रिवाइज करना है, डेली एक आरसी को जो है वो आपको सॉल्व करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है, ध्यान रखिएगा सर, ठीक है। तो आपकी एक्टिविटी क्या होनी चाहिए, न्यूज़पेपर रीडिंग, वोकैब, ग्रामर प्रैक्टिस, आरसी प्रैक्टिस और एरर डिटेक्शन की आपकी रेगुलर प्रैक्टिस जो है वो होनी चाहिए। अगर मैं अभी से जो है एक ये देखूं कि समय हमारे पास कितना है, तो मोटा मोटा 30 दिन का टाइम आसपास है सर। तो आप अगर यहां पे देखें, बेसिक स्ट्रॉन्ग सबसे पहले आप जो है वो क्या कहते हैं स्ट्रॉन्ग करिए, प्रैक्टिस का जो है वो दायरा बढ़ाना है, फुल मॉक आपको स्टार्ट करना है और फिर रिवीजन में आपको टाइम देना है सर। ये अगर मैं जो है वो टोटल 1 महीने के हिसाब से देखूं, जैसे अगर मैं सिंपल आपसे कहूं, मैं आपसे कहता हूं कि पहला वीक जैसे क्वांट में सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, रीजनिंग में इनइक्वालिटी, सिलॉग, कोडिंग, इंग्लिश में ग्रामर और वोकैब। चलिए अभी मैं इन दोनों को थोड़ा साइड कर देता हूं, बट एटलीस्ट आपको
करंट अफेयर की डेली एक क्लास, जो आपके जो है वो करंट अफेयर के टीचर हैं, अगर आप उनकी डेली एक क्लास देखते हैं तो आपका जीए लगभग एक बेसिक लेवल पे कंप्लीट होता रहेगा। ठीक है, ओके। फॉर्मूला रिवीजन, ग्रामेटिकल रूल्स, कैलकुलेशन प्रैक्टिस, वोकैब और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितना आपने पढ़ लिया उसको भी अगर आपने रिवाइज कर लिया, काफी हद तक आपको यहां पे हेल्प मिलेगी। वीक 2 पे आ जाइए। अब बेसिक्स आपके कुछ टॉपिक के क्लियर हो चुके हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस का लेवल बढ़ाना है। क्वांट में आप अर्थमेटिक, रीजनिंग में पजल सिटिंग, इंग्लिश में आरसी। चलिए, इसमें अभी आप करंट अफेयर की डेली एक क्लास देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 पजल डेली, रीजनिंग की कोई टेंशन नहीं है, डेली मैं यूट्यूब पे क्लास ले रहा हूं पेपर का, पजल का। अगर आप इन दोनों पीडीएफ को डाउनलोड करके अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं तो भी आपको काफी हेल्प मिल जाएगी। एक आरसी डेली, एक डीआई डेली, और आपका जो भी एक करंट अफेयर का सेशन है वो आप जो है वो लगातार कर रहे हैं। अब एग्जाम मोड में आने का टाइम है, क्योंकि यहां से अब आपको धीरे धीरे थोड़ा सा मॉक टेस्ट की भी प्रैक्टिस जो है वो लगातार जो है वो करने की आवश्यकता पड़ेगी। स्पीड आपको इंप्रूव करना है, इसके बाद एक्यूरेसी आपको इंप्रूव करना है, टाइम मैनेजमेंट प्लस मॉक एनालिसिस सर। इसके बाद आपको फुल मॉक यहां पे सर एटलीस्ट वीक में, देन सेक्शनल मॉक आपको देना है, प्रीवियस ईयर पेपर देना है, और वीक टॉपिक्स पे आपको काम करना है। ये आपकी कंप्लीट यहां पे स्ट्रेटेजी जो है वो प्रॉपर बनेगी। ठीक है सर, ओके। नेक्स्ट पे आ जाइए। वीक 4, अब आपका जो है वो कोशिश क्या होना चाहिए, डेली एक मॉक एनालिसिस, फॉर्मूला रिवीजन, करंट अफेयर। ठीक है, इसको अगर आप थोड़ा अवॉइड कर देंगे, वो कैब भी अगर आप डेली कर रहे हैं और डेली एक मॉक देके उसको डीप डाउन एनालिसिस करने में टाइम लगा रहे हैं, तो आपको एनआईसीएल के, क्योंकि देखिए स्पीड का गेम है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कहां कहां पे क्या क्या आपसे मिस्टेक हो रही है। अगर आपसे वो गलती आप अवॉइड कर देंगे तो आपके नंबर और एक्यूरेसी दोनों आपकी बेहतर हो जाएगी। ठीक है, ओके। एग्जाम के लास्ट वीक में सिर्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड, फॉर्मूला रिवीजन करिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, करंट अफेयर, ठीक है, एरर के नोटबुक, देन मॉक एनालिसिस करिए। नया टॉपिक ज्यादा, मतलब लास्ट वीक में जो है ज्यादा कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है। रैंडम यूट्यूब वीडियोस, बुक चेंज नहीं करनी है। जो है वो ऐसा नहीं कि अब एक दिन में आप 4-4 मॉक दे रहे हैं। अगर आप 1 से 2 मॉक देके उसको 1-2 घंटे एनालिसिस कर लेंगे तो भी आप जो है वो एक ठीक ठीक स्ट्रेटेजी को जो है वो फॉलो कर रहे होंगे। और लेट नाइट स्टडी की भाई, अब जो है वो पूरा दिन पूरी रात हम एक कर रहे हैं, इतना भी नहीं करना है। जो आपका टाइम जोन है उसको आप प्रॉपर मेंटेन करते जाइए। ठीक है। क्वालिटी स्टडी इज ग्रेटर देन लॉन्ग स्टडी आवर्स। 8 घंटे, अगर आप फुल टाइम स्टूडेंट है भाई, आपको 8 घंटे टाइम देना चाहिए। 12 घंटे बिना कंसंट्रेशन के बेहतर है पढ़ने से कि आप 8 घंटे का समय दे दीजिए। मॉक के एनालिसिस जरूर करिए। मैं हमेशा कहता हूं कि केवल मॉक टेस्ट देने से सिलेक्शन हो जाते तो न जाने आज कितने बच्चे सिलेक्शन लेके बैठ चुके होते। मॉक टेस्ट केवल देना इंपॉर्टेंट नहीं है सर, एनालिसिस करना भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप सही तरीके से एनालिसिस कर लेते हैं तो आपके लिए मॉक हेल्पफुल हो जाएगा। वीक टॉपिक्स को आपको इग्नोर नहीं करना है सर। रिवीजन का फिक्स टाइम आपको मेंटेन करना है। हेल्थ का भी आपको ध्यान रखना है। ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगी। तो फाइनल में कहूं, एनआईसीएल असिस्टेंट एग्जाम में सिलेक्शन सिर्फ इंटेलिजेंट स्टूडेंट का नहीं होता, सिलेक्शन उसी कैंडिडेट का होता है जो रोज पढ़ाई कर रहा होता है, अपनी गलतियों से सीख रहा होता है, मॉक टेस्ट को सीरियस ले रहा होता है, रिवीजन रेगुलर करता है और एग्जाम के दिन पैनिक नहीं करता। अगर आप डिसिप्लिन के साथ अपनी पढ़ाई को फोकस करते हैं सर, तो ये 30 दिनों की स्ट्रेटेजी आपके काम आ जाएगी। तो थोड़ा सा बाइफरकेट कर लीजिए। अगर आप स्टूडेंट है फुल टाइम तो एटलीस्ट 5 घंटे मिनिमम टाइम आपको देने की आवश्यकता है और फोकस टाइम देने की आवश्यकता है। 1 महीने का समय है। असिस्टेंट लेवल पे अच्छे खासे बच्चे जो है वो टारगेट करते हैं इस एग्जाम को। हो सकता है जो बैंक के अंदर कोई क्लर्क बैठा हो वो भी जो है वो इस एग्जाम को भरेगा। तो आपका कंपटीशन अच्छे खासे बच्चों से होने वाला है, इसलिए थोड़ा सा एग्रेसिव होकर आपको जो है वो क्या कहते हैं पेपर को फोकस करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा 2026 में एनआईसीएल एग्जाम को ध्यान रखते हुए हमने सर डेडिकेटेड यहाँ पे, अगर मैं आपको दिखा पाऊं तो, हमारा एनआईसीएल का सफलता बैच यहाँ पे लॉन्च हुआ है ग्रेजुएट बच्चों के लिए, जहाँ पे फोकस्ड अपनी आप स्टडी जो है वो रिकॉर्डेड प्लस लाइव बैच में कर सकते हैं। प्लस हमारे एक्स सर्विसमैन सर लोगों के लिए डेडिकेटेड हमारा सैनिक बैच एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के लिए लॉन्च हुआ है। इसमें डेडिकेटेड हम ईएसएम प्लस डीईएसएम कैटेगरी का कंप्लीट कंटेंट सर हमारे एक्स सर्विसमैन सर लोगों को दे रहे हैं। आप इस बैच के माध्यम से अपनी फोकस स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा सर हमारा पलटन 2.0 बैच लॉन्च हुआ है। ये एक ऐसा बैच है जो 2026 के एग्जाम के लिए एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी क्लर्क के लिए एक्स सर्विसमैन कैटेगरी का वन ऑफ द मोस्ट डिमांडेड बैच हमारा पलटन है। इसमें 1.0 बैच भी आपका इंक्लूड होगा। इसके अलावा हमारा निर्माण 2.0 बैच लॉन्च हुआ है जो ग्रेजुएट बच्चों के लिए है। एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी क्लर्क, यहां से आपका कवर हो जाएगा। तो इंस्टेड ऑफ दिस कि आप अलग अलग बैचेस को अवेल करें, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको हमारे
बैंक महापैक के साथ जाना चाहिए सर। बैंक महापैक ग्रेजुएट बच्चों के लिए है। अगले 1 साल 2 साल 3 साल तक के लिए जितने भी नोटिफिकेशंस आएंगे, उसके जो भी बैचेस बनेंगे, वो सब आपको इसके अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। हमारे एक्स सर्विसमैन सर लोगों के लिए मोस्ट डिमांडेड हमारा एक्स सर्विसमैन सुपर पैक, जो कि केवल एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के लिए है। इसका हमने सर प्रो वर्जन यहाँ पे लॉन्च कर दिया है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, एक्सक्लूसिव प्रो मेंटरशिप, 1-to-1 डाउट सेशन, पर्सनलाइज स्टडी रोड मैप, वीकली लाइव जूम मेंटरशिप, पर्सनालिटी गाइडेंस, डायरेक्ट मेंटर एक्सेस, अकाउंटेबिलिटी सपोर्ट, पर्सनलाइज टेलीग्राम कम्युनिटी, टारगेट बेस्ड प्रिपरेशन प्लान, एक्सपर्ट करियर काउंसलिंग, प्रायोरिटी स्टूडेंट सपोर्ट, ये सब कुछ हमने सर सुपर पैक प्रो के अंदर जो है वो प्रॉपर दिया हुआ है। अगर आप इसकी ऑफरिंग देखेंगे तो जो हमारा क्लासिक पैक है सर, वो 1 साल का 1899, 2 साल का 2499, और जो प्रो पैक है वो 2 साल के लिए 2999 में प्रॉपर मिल जाएगा। कहां से आप अवेल कर पाएंगे सर? ये जो क्लास चल रही है, इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, यहां मैंने ऐसे क्लिक किया, ये हम चैनल पे हैं, ये रीजनिंग बाय अर्पित सर चैनल है। मान लीजिए सर कोई वीडियो, मैं लाइव सेक्शन में गया, मान लीजिए मैंने इसी वीडियो पे क्लिक किया, जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा और जैसे ही मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाऊंगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आपका NICL का बैच ग्रेजुएट बच्चों के लिए है। यहाँ से आप क्लिक करके NICL ले सकते हैं। इसके बगल में NICL का बैच एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के लिए आपको मिल जाएगा सर। इसके नीचे आप जाएंगे तो ये आपका पलटन 2.0 का बैच मिल जाएगा सर, यहाँ से आप अवेल कर सकते हैं। ये आपका सर निर्माण 2.0 का बैच मिल जाएगा, यहाँ से आप अवेल कर सकते हैं। ये आपका सर बैंक महापैक की लिंक मिल गई, सीधे आप बैंक महापैक ग्रेजुएट बच्चे यहाँ से अवेल कर सकते हैं। और ये सर हमारा मोस्ट डिमांडेड एक्स सर्विसमैन सुपर पैक। जैसे आप सुपर पैक पे जाएंगे सर, यहाँ पे बाय नाउ पे आप जाएंगे, क्लासिक प्रो, आपने जैसे ही प्रो पे क्लिक किया सर, दिए गए कोड पे सिंपल यूज करिए ARPIT। जैसे आप इतना यूज करेंगे, आपको मैक्सिमम एडिशनल डिस्काउंट एक्स सर्विसमैन सुपर पैक के अंदर प्रॉपर मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं सर चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। फिलहाल के लिए सेशन को इतना ही रखते हैं। कोई भी डाउट होगा इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जय हिंद, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।